हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आधुनिक क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने आपको इंग्लिश में जो अपने टेंस पढ़ाया था उसका मैं आगे जो कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ। टेंसेस में कौन सा पढ़ाया था? हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस शुरू किया था। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैंने फॉर्मूला लिखा था, स्ट्रक्चर लिखा दिया था मैंने, और उसमें जो एडवर्ब्स भी लिखा थे उसके एग्जाम्पल भी दिए थे। हर एक एडवर्ब्स के एग्जाम्पल दिए, फॉर्मूले पे ने आपको लिखवाया सारे। और अब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्स के व्यू में। जैसे आप प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस जो एडवर्ब्स आएगी हैंड वर्ड से पहचान लोगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे कंडीशंस है प्रेजेंट सिंपल में। बहुत से सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, वो बच्चों को पहचान नहीं कर पाते हैं, तो एग्जाम में वही आते हैं। देखो कीवर्ड से हर कोई पहचान लेगा, कीवर्ड से पहचान करके आप आराम से फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन एग्जाम में आते तो कंडीशन सेंटेंस बनते। तो प्रेजेंट सिंपल मैंने पहले बताया, प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसा टेंस है जो पास्ट में चलता है, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। ऐसे कार्य जो रेगुलर एक्शंस में, रिपीटेड एक्शंस में आता है, जो काम पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आने वाले टाइम में भी होगा, रेगुलर है। हैबिट वाले वाक्य में आता है, तो हैबिट वाले रेगुलर एक्शंस में तो ये जो ऐसे कार्य एक्शन जो पास्ट में हुए, प्रेजेंट में हो रहे हैं, आने भी आगे भी होंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, फॉर्मूला आपको पहले लिखा रखा मैंने। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या आता है? इसके हिंदी में आता है ता है, ती है और ते है आता है। ठीक है, हिंदी में ता है, ती है, ते आता है। इसका फॉर्मूला पहले लिखा रखा है मैंने, एक बार दोबारा लिख रहा हूं मैं। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है। वो कीवर्ड सारे लिखा दिए मैंने। एडवर्ब कौन से थे इसमें? यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम, रेगुलरली, रेयरली, जनरली, ये सारे कीवर्ड्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। उस पर अपने एग्जांपल सारे लिखा दिए मैंने। उसके लिए जो कंडीशन बता रहा था मैं कि प्रेजेंट सिंपल में जैसे कौन सी कंडीशन आती है, जब प्लानिंग फ्यूचर वाले आते हैं, ऐसे काम जो प्रेजेंट में प्लानिंग करते हैं होते वो फ्यूचर में, तो वो कंडीशन चल रही थी। वापस मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, विथ फ्यूचर प्लान एक्शंस। ऐसे काम जो प्रेजेंट में प्लानिंग करते हैं होते वो फ्यूचर में किसी टाइम पे होते हैं, वो कहलाते हैं प्लानिंग फ्यूचर। होते प्लानिंग कब होती? वो प्रेजेंट में, वो काम कब होगा? वो फ्यूचर में। पहले एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट टाइम, जिसे और देख लेता हूं मैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एक्ट्रेस कम्स टू उदयपुर comes to Udaipur tomorrow. Inaugurates the film studio. And goes back the same day. ठीक है, हाँ, एक्ट्रेस कल उदयपुर आएगी, स्टूडियो का उद्घाटन करेगी और उसी दिन लौट जाएगी। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में देखो हिंदी में जो आ रहा है वो हिंदी में फ्यूचर टेंस बता रहा है, हिंदी में फ्यूचर टेंस बता रहा है, लेकिन अंग्रेजी में जो बन रहा है वो प्रेजेंट टेंस में बन रहा है। ये जानना सबसे पहले जरूरी है। और इसमें टुमारो भी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे से टुमारो तो फ्यूचर टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में कैसे आ गया?
लेकिन ये सेंटेंस टुमारो प्रेजेंट सिंपल में कैसे आ रहा है, ये सवाल उठ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सेंटेंस जो है ना वो प्लानिंग पहले हो चुकी है। मैंने क्या लिखा, हेडिंग लिखा है भाई प्लानिंग फ्यूचर, फ्यूचर प्लान एक्शंस, मतलब फ्यूचर की जो प्लानिंग हो चुकी, कब हुई, प्रेजेंट में। जो प्लानिंग आज प्रेजेंट में हुई है, होगी वो काम, होगा वो काम कब होगा, फ्यूचर में होगा। तो ये प्लानिंग जो है एक्ट्रेस उदयपुर आएगी, वो उसकी प्लानिंग कब हुई थी, बहुत टाइम पहले हो गई थी। एक्ट्रेस कल उदयपुर आएगी, इनॉग्रेट फिल्म स्टूडियो का उद्घाटन करेगी, उसी दिन लौट जाएगी। तो इसकी प्लानिंग काफी टाइम पहले हो चुकी है, और जो दिन पड़ रहा है वो कल का दिन पड़ रहा है। जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल दिया था मैंने कि प्रधानमंत्री यूके जाएंगे, तो प्रधानमंत्री यूके जाएंगे इस डेट को बताया था मैंने आपको, इस तारीख को यूके जाएंगे, मान लो 30 तारीख को जाएंगे, 25 को जाएंगे, 25 को यूके जाएंगे। तो 25 को यूके जाएंगे तो 25 को यूके जाएंगे। आज क्या डेट है, आज जो डेट है 25 तारीख पर अब आएगी, 10 दिन बाद 20 दिन बाद आएगी। तो वो चीज प्लानिंग कभी आज हुई है ना, 25 का फ्यूचर में आएगी, प्लानिंग हो चुकी है तो आएगा सर प्रेजेंट सिंपल में आएगा। अब प्लानिंग हो चुकी तब, अगर नहीं हुई है प्लानिंग तो प्रेजेंट सिंपल में नहीं आएगा, वो फ्यूचर सिंपल में आएगा। ये चीज जानने की नहीं। तो एक्ट्रेस उदयपुर आएगी, उसकी प्लानिंग हो चुकी है, पहले हो चुकी थी। और दिन कौन सा पड़ रहा है, वो कल, टुमारो। जैसे एग्जांपल आपके घर में शादी है, जैसे आपके घर में कल आपको सिस्टर की शादी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, भाई 1 महीने बाद शादी है, 15 दिन बाद शादी है, तो 15 दिन बाद आपके घर बहन की शादी है, तो 15 दिन बाद शादी है तो उसकी आप डेट बोलोगे, अब डेट फाइनल, इस तारीख को मेरी सिस्टर की शादी है, तो अभी बिजी हो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन 15 तक को शादी है घर में बहन की, लेकिन 14 को क्या बोलोगे आप, 14 तारीख शादी हो, आपको क्या बोलोगे, कल बोलोगे, 15 नहीं बोलोगे। ये कि एक अंडरस्टैंडिंग मामला है, एक अंडरस्टैंडिंग, जिसे अपन को 14 तारीख बोलने कब क्या है, कल 15 है, आपको लोग 15 को शादी है, तो सामने देखा कि कल तो 15 तो कल है ना, तो कल ही बोल दो। तो ये थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये आईक्यू क्यों मामला है, ठीक है। तो उदयपुर जो आएगा एक्ट्रेस, वो उदयपुर कल का दिन पड़ रहा है। पहले अगर वो कल का दिन नहीं पड़ता, 10 दिन पहले होता तो डेट आती, टुमारो नहीं आता। ये प्लानिंग क्यों है ये भी देख लीजिए कि ये प्लानिंग कैसे, क्या पता चला इसमें सेंटेंस में प्लानिंग फ्यूचर है, प्लानिंग से पता चल रहा है कि इनोग्रेशन के लिए आ रही है। वो एक्ट्रेस उदयपुर आ रही है इनोग्रेशन, मतलब उद्घाटन, स्टूडियो का उद्घाटन करने, ऐसे नहीं आ रही है, उसको बुलाया गया है, पहले उसको इन्वाइट किया गया है। किसने इन्वाइट किया उसको, स्टूडियो ने, फिल्म स्टूडियो वाला जो ओनर होगा, जो फिल्म स्टूडियो ने ओपन कर रहा है ना, जो उसने आउटलेट खोला है, तो वो उसने इस फिल्म स्टूडियो को ओनर ने उसने पहले एक्ट्रेस से टाइम लिया होगा, आप किस तारीख को आ सकते हैं, आप कब मेरे उद्घाटन समय, आप कब मेरे स्टूडियो का उद्घाटन कर सकते हैं, किस समय आप, कौन सा दिन आप फ्री हैं, इसने पहले टाइम लिया होगा उससे, फिर एक्ट्रेस से बताया था कि इस तारीख को फ्री हूं, इस तारीख में आ सकती हूँ, और वो दिन उसने फिक्स हो गया, तो इस सेंटेंस प्लानिंग में आ गया, फ्यूचर में नहीं आएगा। हाँ, आपको प्लानिंग नहीं हुई है, एक्ट्रेस ने हाँ नहीं बोली है कि मैं इस तारीख को आऊंगी, आऊंगी जी, अगले महीने आऊंगी, अगले महीने कब होगी फिक्स नहीं है, तो फ्यूचर सिंपल में आएगा। प्लानिंग हो चुकी हो, अगले दिन पहले की बात है, ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा, ठीक है। तो तीनों को, ये भी इनोग्रेट्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है, तो ये भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, तीनों ही 3 पार्ट में, सेंटेंस पूरा 3 पार्ट में डिवाइड है, और तीनों में क्या फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लानिंग फ्यूचर एग्जांपल। इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, जब भी टुमारो आ रहा है, टुमारो फ्यूचर टेंस वो नहीं है, यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम, रेगुलर, वो कोई एडवर्ब इसमें नहीं दे रखी, प्रेजेंट सिंपल की हिंट वर्ड्स है वो इसमें एक भी नहीं है, लेकिन आएगा प्रेजेंट सिंपल में। क्यों आएगा, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक एग्जांपल होते हैं, जैसे मैं कहता हूं माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, ठीक है, माय फादर रिटायर्ड नेक्स्ट मंथ। अब इसमें भी क्या है, ये भी इसमें सेंटेंस देखो, मेरे पिताजी, मेरे फादर अगले में रिटायर हो जाएंगे, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, मेरे फादर अगले महीने रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे फादर अगले में रिटायर हो जाएंगे। अब इस सेंटेंस को हिंदी में क्या आ रहा है, हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, सब क्या पता, हिंदी में क्या बता रहा है, फ्यूचर टेंस बता रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिमाग रहता है सर ये फ्यूचर टेंस में आना प्रेजेंट में कैसे बन गया। अब देखो क्या है, इसमें प्लानिंग है, विल रिटायर आना चाहिए, रिटायर आना चाहिए, जबकि देखिए फ्यूचर में क्या विल रिटायर आएगा, विल से आएगा ना फ्यूचर में, लेकिन वो नहीं आ रहा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रहा, क्यों नहीं, इसमें डेट भी नहीं है, नेक्स्ट मंथ,
अगले महीने भाई आपकी, मेरे को तो आपके घर में जैसे बहन की शादी है, अगले महीने बहन की शादी हुए तो अगले महीने बहन की शादी होगी, अगले महीने एग्जाम होंगे, तो अगले महीने कब होंगे ये फिक्स नहीं है ना, तो फ्यूचर सिंपल में आता है। लेकिन यहां अगले महीने फिर भी प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है, ऐसा क्यों? अब इसमें देखो एक चीज है कि इसमें रिटायरमेंट जो डेट पहले से फिक्स होती है। अगर मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब, किसी व्यक्ति आज गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, किसी पर्सन की आज उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आज ही इसको रिटायरमेंट डेट निकल जाएगी। रिटायरमेंट पहले से फिक्स होती है भाई, आज वो कितने साल का है और 60 ईयर्स जो क्रॉस करे वो कब होगा, कौन सा ईयर होगा, कौन सा महीना होगा, वो कौन सा दिन मिलेगा, वो सारा आज ही इंस्टेंटली उसकी क्या है निकल जाती है। तो ये पहले से प्लानिंग होता है इसमें को। लेकिन रिटायरमेंट जो रिटायर जो वर्ड है इसमें प्लानिंग छिपी हुई है, ये भी ध्यान रखने की बात है, जिसमें खाली नेक्स्ट मंथ फ्यूचर सिंपल में आता है, प्रेजेंट सिंपल में कभी नहीं आता है। जैसे दूसरे जो जनरल का, जैसे शादी हुई, कोई फंक्शन, कोई मान लो आपको एग्जाम होंगे, उसे डेट फाइनल नहीं हुई तो प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में आएगा। ठीक है, तो ये आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में सब पूछ लेते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे क्या विल रिटायर पर रहते हैं, इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी प्लानिंग फ्यूचर में, ये कंडीशन होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन बता रहा हूं मैं, जैसे साइंटिफिक फैक्ट, थ्योरीज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। जस्ट जैसे देखिए साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक से मतलब जुड़ा है साइंस से जुड़ा चाहिए। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, जो साइंस से जुड़े जैसे कि स्टेटमेंट सेंटेंस बनेंगे वो प्रेजेंट सिंपल में बनेंगे, मतलब इसमें साइंस से जुड़ा हुआ सेंटेंस है ना। तो साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य, थ्योरीज ऐसे सिद्धांत हुए, ऐसे कोई प्रिंसिपल्स हुए, ठीक है ना, तो ये भी चीजें प्रेजेंट सिंपल में आती है। ऐसे एग्जाम्पल बनेंगे। आप सोचोगे साइंटिफिक फैक्ट से क्या होता है, समझ में नहीं आया। तो साइंटिफिक फैक्ट जैसे सिंपल, जिसमें साइंस से जुड़े, जैसे मान लो कहते हो कि जैसे पानी 0 डिग्री पर क्या है जम जाता है, 100 डिग्री पर क्या होता है उबल जाता है, ये फैक्ट है। जैसे 0 डिग्री आएगा टेम्परेचर तो उसमें पानी क्या होगा, बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, आइस बन जाएगी। और जैसे 100 डिग्री बनेगा तो पानी क्या होगा, आइस बॉइलिंग करा मतलब उबल जाएगा। तो ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये भी इसमें प्रेजेंट सिंपल में आएगा। जैसे ऑयल, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है। तो ऑयल जो है वो पानी पर क्या करता है, फ्लोटिंग करता है, तैरता है, वो कभी डिजोल्व नहीं होता, मिक्स नहीं हो पाता है। जैसे आप शुगर मिला रहे हो, नमक मिला रहे हो तो पानी में मिक्स हो जाता है, लेकिन तेल कभी पानी में कभी डिजोल्व नहीं हो पाता है, अलग ही दिखता है। तो ये क्या होता है, ये फैक्ट है। यूनियन कितने भी कोशिश करोगे डिजोल्व करने की, ये नहीं हो पाता। ये साइंस से जुड़ा साइंटिफिक फैक्ट है भाई। ये पानी हमेशा, तेल हमेशा पानी पर क्या होता है, मिक्स नहीं हो पाता है, तैरता है। इसलिए कौन सी आ रही है इसमें, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। फ्लोट क्या बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या जोड़ा हमने, एस। ये क्या सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल देखिए इसके, जैसे वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो वाटर जो है जिसमें पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ये भी फैक्ट है भाई। पानी मिलता बनता कैसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, H2O कहते हैं साइंस में से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर तो पानी बनता है। ये थोड़ी कि पानी में से हाइड्रोजन निकाल देंगे ऑक्सीजन निकल जाएगा, निकाल सकते, ऐसा नहीं होता है, वो पानी बनेगा नहीं। तो वाटर में हमेशा क्या होता है, उसमें ही कंटेंट इसमें शामिल होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन। ये बिल्कुल एक फैक्ट है। जैसे हमारी थ्योरी, जैसे मैं कहता गॉड पनिशेस सिनर, मतलब भगवान क्या करते हैं, पापी को क्या कहते हैं, सजा देते हैं। एक थ्योरी है, सिद्धांत है, पर फिक्स है, भगवान क्या करेंगे, पनिश करते हैं। किसको कहते हैं, गॉड किसको पनिश करते हैं, सिनर, मतलब जो पाप करता है, पाप कर्मी होते हैं, पापियों को क्या कहते हैं, वो सजा देते हैं। ये भी फैक्ट है, होता ही है, फैक्ट है, इतने सालों से दे रहे आज। और देखिए triangle has three sides. ट्राइंगल है थ्री साइड। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, तीन साइड से होती है। और स्क्वायर में कितनी होती है, फोर होती है। तो स्क्वायर में फोर होती है, ट्राइंगल में तीन होती है, तीन साइड होती है, वो ट्राइंगल बनता है। ये फैक्ट है, एक थ्योरी है। तो ये भी एग्जांपल में दे दिए हैं वन बाय वन। मतलब प्रेजेंट सिंपल में कौन सा कंडीशन बताई थी मैंने, साइंटिफिक फैक्ट को थ्योरीज, साइंस से जुड़ा वाक्य है तो थ्योरीज हैं, उसमें प्रेजेंट सिंपल की वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, सब में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, किसी और टेंस में नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन बताते हैं। प्रेजेंट सिंपल और कहां आता है, हैबिट वाला वाक्य में भी आएगा, यानी कि नेचुरल हैबिट्स। विथ नेचुरल्स हैबिट्स, नेचुरल हैबिट या फिर हैबिचुअल एक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब नेचुरल हैबिट क्या होती है, हैबिट के बारे में बात हो रही है। हैबिट का मतलब आदतें। पता आदतें होती क्या है, आदतें ऐसे कार्य होते जो रिपीटेड होती है। आदतें किसी इंसान की आदत, बुरी आदत पड़ गई, अच्छी आदत पड़ गई, तो क्या होती है, वो आदतें किससे बनती है, इंसान की, किसी बच्चे की, कोई भी, वो एक्शन रिपीट हो जाती है, वो आदत बन जाती है। वो काम रिपीट होना चाहिए बार बार। एक दिन में कोई एक काम किया, वो आदत नहीं कहलाती, रिपीटेड एक्शंस में आती है, रेगुलर एक्शंस में आती है ना, वो होती है हैबिट्स। जो जम जाती है वो होती है नेचुरल, या फिर जो नेचर की हैबिट है वो कहलाती है सीजनल या फिर नेचर की हैबिट्स। जैसे देखिए नेचुरल हैबिट में क्या क्या आएगा, तो जो सारी हैबिट्स हैं, किसी के बारे में हैबिट के बारे में जिक्र किया जा रहा है, किसी व्यक्ति की आदत के बारे में बताया जा रहा है, या किसी सीजन की हैबिट के में बताया रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट की हैबिट को बताया जा रहा है, वो सारी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। हैबिट है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा अपनी हैबिट से। इंसान भी अपनी आदतों से चेंज नहीं होता है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे कोई लोहा है, कोई गोल्ड है, सिल्वर है, उसकी हैबिट है, वो गर्म करेंगे पिघलेगा, ठीक है ना, तो वो चीज को, उसकी हैबिट है, उसको दोनों रोक सकते हो, तो ये चीज इसी में आएगी, ठीक है। जैसे देखिए नेचर वियर्स अ गुड लुक इन स्प्रिंग। नेचर क्या करती है, प्रकृति जो है ना, प्रकृति स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में क्या करती है, एक फलती फूलती है ना, आकर्षक दिखती है, तो गुड लुक हो जाता है। तो नेचर हमेशा कहते हैं वियर्स, क्या कहते हैं, गुड लुक। कब होती है वो, इन स्प्रिंग। जैसे प्रकृति, जब नेचर क्या है, स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु कहते हैं, वसंत ऋतु में देखा होगा, वसंत जब आती है मौसम, तो सब जगह हरियाली होती है और एक अलग से एक अच्छी खुशहाली मनाती है, वो सुंदरता प्रकट करती है ना। तो वसंत ऋतु में हर साल प्रकृति क्या करती है, सुंदरता प्रकट करती है ना, सुंदर दिखती है। तो वियर्स अ गुड लुक, ये भी क्या है, हैबिट है। किसकी हैबिट है, नेचर की। हर साल वसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग आएगी, तो उसमें नेचर हमेशा ऐसा दिख जाती है, वैसी बन जाती है, तो उसकी हैबिट पड़ी, किसी होगी हैबिट होगी, नेचर की हैबिट होगी। इसलिए इसमें कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, वियर्स, फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ में क्या जुड़ गया है,
एस, सीजन की हैबिट। जितनी भी सीजन है, चाहे वो रेनी सीजन है, चाहे समर सीजन है, विंटर सीजन है, उन सब की अपनी हैबिट है। आपको पता है, आपने देखो साल में जैसे अलग अलग टाइप की सीजन आती है, बारिश का मौसम आता है, सर्दी आती है, और उसके बाद क्या आती है, गर्मी आती है। तो सबका महीने फिक्स है। जैसे भी गर्मी पड़ रही है, मान लो जैसे मार्च अप्रैल मई जून में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। क्या कभी सर्दी पड़ी क्या? कभी सर्दी नहीं पड़ी। ये महीनों फिक्स है, गर्मी के मौसम आते हैं, गर्मी पड़ती है। ऐसा ही अगले साल तो अब मार्च अप्रैल मई में ठंड पड़ेगी, और नवंबर दिसंबर जनवरी में क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। ऐसा है क्या? फिक्स इन नेचर की हैबिट हो गई है कि इन मंथ में, इस मंथ में, इस टाइम में ये हैबिट, मतलब ये सीजन हमेशा रहती है। ठीक है। बारिश का मौसम जून जुलाई में स्टार्ट होता है, तो हर साल वही बारिश ही रहती है। यूं था नहीं वहां पर गर्मी पड़ेगी, और गर्मी तो पड़ती है लेकिन और कोई सीजन नहीं पड़ेगी, ऋतु चेंज नहीं होगी। तो ये भी क्या, ये किसकी हैबिट है? नेचर की हैबिट है। जैसे देखिए, और रेनी सीजन, रेनी सीजन सेट्स इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। ठीक है। तो रेनी सीजन जो आती है हर साल कब आती है? कौन सा महीने में आती है? जून जुलाई के महीने में आती है। देखिए, जून और जुलाई आता है, जुलाई अगस्त ऐसे आता है, उसमें आपको बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, अपने इंडिया में मानसून आ जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, सेट्स इन, मतलब ये आगमन हो जाता है, हर साल फिक्स है। ये हैबिट है, किसकी हैबिट है? सीजन की हैबिट है। इसकी आदत पड़ गई। इतने साल पहले भी क्या है, इतने साल जो बीत गए, इतने सालों से जो बीत गए, उससे भी क्या है, बारिश का मौसम इसी महीने में आता है। पिछले साल भी ऐसा था, आज भी आने वाले टाइम ये रहेगा। तो ये इसकी हैबिट होगी, आदत होगी। तो जो जो हैबिट्स हैं, चाहे इंसान की है, चाहे सीजन की है, जो प्रकृति की है, चाहे किसी ऑब्जेक्ट की हैबिट है, वो सारी हैबिट जो आप देखते हो, अगर एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आ जाता है, आपको दिक्कत हो रही, समझने में दिक्कत है, आप देख रहे हो उसको, सेंटेंस को पढ़िए, ढंग से स्टडी कीजिए, तो पता कीजिए इसमें कौन सी कंडीशन है जिसमें एडवर्ब्स नहीं होगी। तो आपको सेंटेंस को ढंग से पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा, फिर एनालिसिस करना, फिर आप प्रॉपर उसका आंसर दे सकते हैं आप, कि कौन सी आप करेक्ट उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। ठीक है। तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलेगा। इसमें खाली रीडिंग करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, समझना होगा इस सेंटेंस को। तो ये सेट्स इन का मतलब आगमन होना, ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है? रेनी सीजन, सेट्स इन मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये भी एक हैबिट, किसकी? नेचर की हैबिट का एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम नेचर के पूछ सकता है, जैसे और भी। मेनी इंडियन लाइक टी इन द मॉर्निंग। जैसे मैं कहता हूं बहुत सारे इंडियन क्या सुबह सुबह चाय पीते हैं, तो मेनी इंडियन लाइक टी इन द मॉर्निंग, इंडियन की हैबिट होगी। अब ये किसकी हैबिट है? इंसान की हैबिट है। मतलब इंडियन, भारतीय लोगों की हैबिट क्या होगी? सुबह सुबह चाय पीते मॉर्निंग में। मतलब ये समझो कि अपने भारत में इतने सारे 180 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से अधिकतर लोगों, मोस्टली पीपल, मतलब मेनी इंडियन, बहुत सारे लोगों के परिवार में, घर में क्या है, सुबह चाय पीते पीते, दिन में पीते लेकिन मॉर्निंग में तो पीते ही पीते। ये किसकी आदत पड़ गई है? इंसान, ह्यूमंस की आदत पड़ गई है। इंडियन लोग की लाइक मतलब फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही? क्योंकि हैबिट है। इसमें सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आ रही है? लाइक सेकंड फॉर्म विल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हैबिट हो गई। हैबिट क्या? पहले से हैबिट आ रही है, पहले भी, आज से इतने साल पहले से भी चाय पी रहे, इतने सालों से हम चाय पी रहे, मॉर्निंग में चाय पी रहे, आज भी पी होगी, कल भी पियेंगे। तो ये हैबिट, रिपीटेड एक्शन, इसलिए मैं वो कौन सी फॉर्म आ रही? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या पर्सन की हैबिट है, यहाँ पर नेचर की हैबिट थी। कुल मिला हैबिट होनी है, किसकी भी हो सकती है। ठीक है ना। और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, और कंडीशन देखिए, और प्रेजेंट सिंपल कहां कहां आ सकता है? प्रोवोस में आता है, कोटेशंस में आता है, कोटेशंस, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स।
मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस कोटेशन, प्रोवर्ब्स कहावतें, और ये किसी का कथन, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। जैसे कोटेशन जैसे होता है, जैसे कि अपन नहीं लिखते हैं कि भाई, जैसे ऐसे बहुत सारे आपने ऐसे सुविचार लिखे होंगे, लिखे होते हैं, जब आज रोज अपन हर मॉर्निंग में अपन मैसेज आते हैं, या फिर कि आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस में चले जाओ, वहां पे ऐसे साइड में बोर्ड में लिखे होते हैं दीवालों पे, है ना, आराम हराम है, ऐसा लिखा होता है ना, मेहनत जो करता वो सफलता हासिल करता। तो ये क्या है कि ये ऐसे इनको अमल करना पड़ता है। ये गुड थॉट्स होते हैं, अच्छे विचार, गुड थॉट्स जो पहले बने हुए हैं सालों से, किसी महापुरुष ने बनाए, किसने कहे, तो वो भी आज अपन अमल कर रहे हैं, आज भी फैक्ट है। उस जमाने बोला, आज भी क्या वो सच साबित हो रहे हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है, नहीं कहते ट्रूथ ऑलवेज विंस, तो सच हमेशा जीतता है, तो सत्य की जीत होती है, कहते सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये ऐसे जो वर्ड है, जो अच्छे विचार, गुड थॉट्स, जिसको अमल करना है, उस हिसाब से अपन जिंदगी चलती है, तो इसको अपन उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। जैसे देखिए, जैसे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, मतलब भाग्य जो होता है ना, फॉर्च्यून जो किस्मत किसी चमकते तो बहादुरों के साथ क्या करते, उसी की फेवर करता है। फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, मतलब अगर आप बहादुर हो, निडर हो, संघर्ष कर रहे हो, अटल हो, तो आपका किस्मत भी आपके साथ देगी। जो डरपोक होते हैं, जो घबरा जाते हैं, उससे भगवान भी साथ नहीं देता है, और किस्मत भी आपका फेवर नहीं करती है। तो फॉर्च्यून उसी का फेवर करता है जो ब्रेव पीपल है, जो बहादुर है। ये भी कोटेशन है। देखो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, फॉर्च्यून क्या है, सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है, और फेवर क्या है, वर्ब की प्लेस पे आ रहा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और एस है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक बार कोटेशन है, ठीक है। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, क्या लिखा, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब जो सारी चीजें, ऑल दैट, जो सारी वो चीजें जो चमकती हैं, वो सोना नहीं होती है, ठीक है। जो सारी ऐसी चीजें चमक नहीं, आपके तो चमक रही चीजें, जैसे आज डुप्लीकेट मिलता है आजकल ना, जैसे गोल्ड ज्वेलरी आजकल सोने की बनी जो ज्वेलरी होती है, वो नकली भी होती है, और ओरिजिनल जो गोल्ड से बनेगा ना, 24 कैरेट का गोल्ड होगा। तो बहुत सारी जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है ज्वेलरी, जो ओरिजिनल नहीं और बिल्कुल के नकली है, लेकिन दिखती बिल्कुल जैसे प्योर गोल्ड है। तो जो चीजें सारी चमकती है ना, वो सोना नहीं होती, ये भी फैक्ट है। इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है। और आगे पढ़ते हैं। तो ये अगर कोटेशन, जितने भी कोटेशन आपको देखते हैं, ऐसा को अच्छे विचार गुड थॉट दिखते हैं ना, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। प्रेजेंट सिंपल की वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब मैं बता रहा, कहावतें, कहावतें क्या होती है, देखो कहावतें वो होती हैं, जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी कि समय और लहर किसका इंतजार नहीं करती है। अब कहावतें क्या होती है, प्रोवर्ब्स जो होती है, जैसे प्रोवर्ब्स जो होती है, कहावतें कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में। और जैसे मान लो कोई आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें कोई मान लो ऐसे कोई प्रोवर्ब्स आपको रखनी पड़ी, तो वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। चाहे वो स्टोरी ऐसे आपका पास्ट में चल रहा है, कोई और टेंस में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट जो इस में चल रहा है, लेकिन आपको प्रोवर्ब्स रख दी, तो प्रेजेंट सिंपल में आएगी। तो कहावतें क्या होती है, जैसे रीजन में अलग अलग कहावतें, जैसे इंडिया में बहुत सारे अलग प्रोवर्ब्स चलती है, अपने घर परिवार में आपको समझाते हैं कहावतें, नहीं कहते जो आपके जो एल्डर्स हैं, जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, जो आपके ग्रैंडफादर हैं, कोई आपको जो किसी बात को किसी व्यक्ति को समझाने के लिए उसको प्रोवर्ब्स सकते हैं, भाई ये बात जो सच है ना, ये कहावत
सच है, ये झूठी नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है। समझ में आई? तो कहावतें जो होती है वो हमेशा आज से नहीं, पहले जमाने लोगों ने ऐसे बना रखी है, और ऐसे हर रीजन की, हर क्षेत्र की, हर एरिया की उसकी अलग अलग ऐसे प्रोवर्ब्स भी बनी हुई है जो आज भी ट्रू है, जिसको वो हमेशा सच है। जैसे अपन गरज से बादल कभी बरसता नहीं है, नहीं कहते गरज से बादल कभी बरसता नहीं है ना। टाइम इज मनी, बहुत सारी कहावतें अलग अलग जो कहावतें बनती है, जैसे बार्किंग डॉग्स जैसे बोलते हैं ना। तो ऐसे में एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहावतें बहुत सारी। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब समय और लहर किसका इंतजार नहीं करती है। तो समय किसका इंतजार नहीं करता है, समुद्र जो लहर उठने वाली वो भी किसका इंतजार नहीं करती है। ये फैक्ट है। क्या किसका इंतजार करता है? आज भी टाइम इंतजार कर रहा है क्या? जो कहावत बनी, आज भी कोई टाइम आप मान लो कोई ऑफिस जाना है, मान लो कोई आपको कोई स्टेशन जाना है, आपको ट्रेन पकड़नी है, ये थोड़ी आपका टाइम आपको रुक जाएगा। किसी बच्चे को स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, टाइम हो चुका है, क्लास शुरू हो गई है, तो वो टाइम उसको रुकेगा नहीं, टाइम चलता रहेगा। तो टाइम किसका इंतजार नहीं करता और लहर भी किसका इंतजार नहीं करती। कहावतें फैक्ट है। इन जो कहावतें जो है ना, ये इनमें कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कौन सा एग्जांपल है? सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का, लेकिन किस में आ रहा है? ये एक प्रकार का प्रोवर्ब का एग्जांपल है। जैसे अभी मैंने बताया नेचुरल हैबिट्स बताई मैंने, जैसे प्लानिंग फ्यूचर एग्जांपल दिया मैंने, साइंटिफिक फैक्ट को सेंटेंस मैंने बताया। लेकिन ये जो सेंटेंस उस साइंटिफिक फैक्ट में नहीं आ रहा है, न कि नेचुरल हैबिट्स में आ रहा है, उसमें आ सकता है। लेकिन जो मेन जो एग्जांपल किस कैटेगरी में आना चाहिए, एक प्रोवर्ब आ सकती है, इसको प्रोवर्ब कहा जाएगा। ठीक है, वो प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है, फर्स्ट में हमारी वर्ब की। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, भरी पड़ी है। जितनी भी जो भी सारी कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, और उसमें आपको ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट थीम भी हमेशा उसमें आपको लगानी है। जैसे अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस फ्रॉम सिंगल स्टेप। और ये कह रहा है, ये कहावत ये कह रही है कि भाई हजारों मीलों की एक यात्रा एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। क्या लिखा है? अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, हजारों मीलों की एक यात्रा, बिगिंस शुरू होती है, फ्रॉम सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप, एक कदम से शुरू होती है। तो हजारों मीलों की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, फैक्ट है, बिल्कुल सही कहा है ना। एक प्रोवर्ब है। आप मान लो पूरी वर्ल्ड टूर पे जा रहे हो, तो घर से निकलना पड़ेगा, घर से बाहर कदम रखना पड़ेगा। आप कह रहे हो पूरी दुनिया की सैर करना चाह रहा हूँ, तो दुनिया पे ही जर्नी करना चाह रहे हो, आप दुनिया को देखना चाह रहे हो, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप पूरी दुनिया पे दुनिया की यात्रा कर सकते हो, आप दुनिया की सैर कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक सिंगल स्टेप। कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? बिगिंस, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सब्जेक्ट कौन सा? देखो इसमें पूरा सब्जेक्ट है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, ये कंप्लीट एक अपने आप सब्जेक्ट है। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, हजारों मीलों की यात्रा, बिगिंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या जोड़ा मैंने? एस, कि ये जो सब्जेक्ट एक सिंगल रूप में आ रहा है, फ्रॉम अ सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप, एक सिंगल कदम से शुरू होती। एक प्रोवर्ब है एक प्रकार की, और ये प्रोवर्ब है तो प्रेजेंट सिंपल में इसकी फॉर्म आ रही है। इसमें कोई एडवर्ब कोई नहीं, कोई हिंट वर्ड भी नहीं दे रहा है, एडवर्ब्स नहीं है, लेकिन ये तो पहचान करनी है। ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो आपको उसको स्टडी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अपने आप यू विल गेट कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट कंडीशन देती है, और भी कंडीशंस में बाकी है थोड़ी बहुत और। जैसे मैंने बताया था, इसी का एग्जाम बताना, कोटेशन, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स। अब सेइंग क्या होता है? कथंस। जैसे सेइंग्स में लिखा है मैंने ना, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, जैसे किसी महापुरुष ने कोई बात कही, या कोई जो कोई महान वैज्ञानिक था, या कोई ग्रेट फिलोसोफर था, या कोई पॉलिटिकल लीडर था, तो उस समय कोई बात कही। जैसे अपन कहते हैं ग्रेट फिलोसोफर था अरस्तु, तो अरस्तु ने बोला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके बिना मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता है। अगर मनुष्य समाज से रहता, वो इंसानी जानवर के समान होता है। तो उसने जो बात कही उसमें आज भी फैक्ट है कि मैन इज अ सोशल एनिमल।
अरस्तु उस जमाने का था, आज से मतलब सालों सालों पहले की बात है। तो अरस्तु ने जो बात कही उस जमाने में, उस टाइम, तो आज भी सच है। अरस्तु इतने सालों पहले के क्या चला गया, लेकिन आज भी ट्रू है कि मैन एज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। एक सेंस, इसको बोले कथन, किसी व्यक्ति ने बोला है, भगवान ने नहीं बोला, किसी व्यक्ति ने, महापुरुष को, टैलेंटेड पर्सन था, महापुरुष था, उसने कहा। आज भी सच है। जैसे अपने भारत की बात, भारत में स्वामी विवेकानंद जी थे, ग्रेट पर्सनालिटी थे, महापुरुष थे वो, उनने उसमें बात कही, आज भी फैक्ट है। गांधी जी ने कोई बात कही, आज भी फैक्ट है। तो जो लोग इतने सालों पहले जो इस दुनिया में अपने यहाँ थे, उनने कोई अच्छी बात कही, आज वो फैक्ट है, आज वो मानेंगे तो सच है। आराम हराम है तो आराम हराम ही है, वो भी सच है। ये किसी व्यक्ति ने कही है, इंसान ने, ठीक है। तो ये चीज, ये सब किस में आएंगे, इसको बोलेंगे कथन। कोई किसी पार्टिकुलर किसी पर्सन ने कही थी। जैसे आप भी अपन बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति ने, आज भी किसी, आज यहाँ पे अभी भी है, आज भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो फैक्ट हो रही है आगे तो ट्रू कहलाएगी। तो इस सेंस में किसी व्यक्ति की कही गई बात है। जैसे मैं किसी एक अपने इंडिया की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कोई अपने महात्मा गांधी, तो गांधी जी सेज नॉन वायलेंस सुप्रीम ट्रुथ। नॉन वायलेंस इज सुप्रीम ट्रूथ, ये लिख रहा हूं। जैसे इसको क्या बोलेंगे, देखिए, मतलब अहिंसा सर्वोत्तम सच है। जिसमें अहिंसा है, गांधी जी क्या कहे, अहिंसा की अहिंसा बोलो, गांधी जी ने बोल के अहिंसा ही सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी क्या क्वालिटी है, सबसे बड़ा सच भी क्या अहिंसा है, नॉन वायलेंस। उनकी बात कहती, आज भी वो के आज भी सच है। तो इसमें कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट सिंपल में आ रही है, ठीक है। जैसे एक और विवेक थे, विवेकानंद जी की बात कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने बोला कि मैन कम्स फ्रॉम गॉड इन बिगिनिंग। ही बिकम्स अ मैन इन मिडल। तो विवेकानंद ने क्या बात बोली थी, एंड गोज बैक टू गॉड इन एंड। तो विवेकानंद जी कह के गए, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैन कम्स फ्रॉम गॉड इन बिगिनिंग, मनुष्य हमेशा सबसे पहले भगवान से आता है, कम्स फ्रॉम गॉड इन बिगिनिंग। जिसे मान लो किसी व्यक्ति का, बच्चे का जन्म होता है, किसी इंसान का जन्म होता है, तो जन्म कहां से होता है, भगवान से होता है। जन्म तो मां देती है अपनी, लेकिन भगवान की जो बनाया हो, जो अपना शरीर होता है, मतलब भगवान से आता है। मैं मनुष्य, भगवान ही उसको, उस व्यक्ति को, बच्चे को जन्म देता है, तो भगवान ही उसको लेकर इस दुनिया में लाता है ना, किसी और के हाथ में नहीं होता। तो मैन कम्स फ्रॉम गॉड इन इवनिंग। तो मैन जो होता है वो कब आता है, बिगनिंग में कहां से आता है, गॉड से आता है। ही बिकम्स अ मैन इन मिडल, और वो यहां रह के बड़ा हो गया क्या बनता है, इंसान बनता है, एंड गोस बैक टू गॉड, और वापिस तो दोबारा क्या है, भगवान के पास चला जाता है।
समझ में आ गया? ही बिकम्स अ मैन, कम्स, बिकम्स और गोस, ये तीनों जो आ रही वर्ब, देखो ये सेंटेंस पूरा 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में बना हुआ है, इसको सिंगल में रख रखा है, लेकिन 3 पार्ट में रख रखा है। तो एक वर्ब कौन सी आ रही, कम्स आ रही है, एक आ रही, नेक्स्ट आ रही बिकम्स आ रही है, और ये गोज आ रही है। तीनों में जो आ रही है वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि एक प्रकार की क्या है, विवेकानंद जी जो अपने भारत के जो महापुरुष थे, ग्रेट पर्सन, जिन्होंने उस समय, उस जमाने में, उस टाइम जो बात कही, आज अपने अपने बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उस समय जो बात कही, जो कह के गया, आज भी सच है। आज भी भगवान, इंसान भगवान से आता है, बड़ा होकर इंसान बनता है, वो वापिस भगवान के पास चला जाता है, ये फैक्ट है। तो ये भी क्या है, कथन फैक्ट है, ये उनकी कथन जो बिल्कुल सच है। इसलिए कौन सी आ रही है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने करवा दिया। अभी मैंने करवा दिया कहावतें, कथन, सेइंग, कोटेशन को दिख जाता है आपको, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही, यानी प्रेजेंट सिंपल की वर्ब ही भरनी है, फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज में लेने भरनी है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, और कंडीशन क्या क्या आती है प्रेजेंट सिंपल के, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस हेडलाइंस में भी आता है, न्यूज हेडलाइंस। जैसे जैसे मान लो, या तो न्यूज हेडलाइंस होती है, जैसे मान लो अखबारों में हेडलाइंस आती है, जैसे बड़े बड़े अक्षरों में आती है अखबारों में, अखबार रोज पढ़ते हो आप, तो उसमें जो बड़े अक्षर होती है, काले काले अक्षर में आती है, उसके बीच में फिर ड्राफ्ट होता है अलग, वो वाला ही, जो बड़े बड़े जो बड़े अक्षर होते हैं, जो चाहे वो कल की घटना घटी, लेकिन आएगा वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। अंदर के जो मैटर होगा वो ड्राफ्ट, अंदर का जो एक्सप्लेन होगा, जो मैटर ड्राफ्ट होगा, जो वो प्रेजेंट सिंपल में नहीं आएगा, वो पास्ट में होगा तो पास्ट में आएगा। ठीक है, जैसे टेलीविजन में जो टीवी के न्यूज आती है, हेडलाइंस फटाफट, मेन जो ब्रॉडकास्टिंग न्यूज आती है, हेडलाइंस आती है फटाफट, जो बोलता है इनका, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में आता है, जो फटाफट न्यूज हेडलाइंस, मेन हेडलाइंस, फिर उसके बाद डिटेल होगी वो नहीं आएगी। जो मेन हेडलाइंस की बात करें, जो न्यूज हेडलाइंस हो गई, चाहे वो अखबारों की ही, चाहे वो टेलीविजन की हुई, चाहे वो मीडिया की हुई, वो सब प्रेजेंट सिंपल में आएगा, यानी कि न्यूज हेडलाइंस। या फिर स्पोर्ट्स कमेंट्रीज, देखो न्यूज हेडलाइंस में भी प्रेजेंट सिंपल आता है, और रनिंग जो कमेंट्रीज होती है, स्पोर्ट्स कमेंट्री, मैचेस चलते हैं ना, जैसे क्रिकेट के मैच चलते हैं, कोई कबड्डी के मैच चल रहे हैं, वॉलीबॉल के मैच चल रहे हैं, फुटबॉल के मैच चल रहे हैं, तो जो कमेंटेटर होता है, जब मैच ग्राउंड में चल रहा है, तो कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है, तो जो कमेंटेटर होते हैं, इंग्लिश कमेंटेटर भी होते हैं, हिंदी कमेंटेटर भी होता है। तो इंग्लिश जो कमेंटेटर होगा, तो वो कमेंटेटर जो होगा ना, तो कमेंटेटर, वो इंग्लिश वाला कमेंटेटर क्या होगा, वो इंग्लिश में ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेगा, हिंदी वाला तो अपनी जो भाषा चल रही है उसमें इस्तेमाल करेगा। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। तो रनिंग कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, और जितनी भी न्यूज हेडलाइंस की बात हो रही है, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब उसकी फॉर्मूले में जो प्रेजेंट सिंपल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, कि आपको समझना है। अभी भी कह रहा हूं, कोई भी सेंटेंस आपको एग्जाम में आता है, उसको सेंटेंस समझिए, उसको पढ़िए, कि भाई इसमें एडवर्ब्स नहीं है तो घबराना नहीं है, उसको समझ के बताइए कौन सी कंडीशन आ रही है, किस कैटेगरी का सेंटेंस है, समझ के फिर पता करना, आराम से पता चल जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे सब पता चल जाएगा। हेडलाइंस एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे द गवर्नमेंट decides regularize private colonies says the CM। जैसे क्या लग गया कि भाई प्राइवेट गवर्नमेंट डिसाइड टू रेगुलराइज द प्राइवेट कॉलोनीज। गवर्नमेंट ने जितनी भी प्राइवेट कॉलोनीज हैं उनको रेगुलराइज करने में क्या क्या होंगे, डिसाइड किया, मतलब उनने निर्णय लिया। सरकार ने कल जितनी भी प्राइवेट कॉलोनीज हैं, ठीक है, मतलब मान लो कोई भी सीएम, मतलब चीफ मिनिस्टर,
जिस स्टेट का मिनिस्टर है, चाहे वो कौन सा भी स्टेट है, इंडिया का कौन सा भी स्टेट है, उस स्टेट का तो सीएम ने क्या किया, जितनी भी उनकी पूरी स्टेट में जितनी प्राइवेट कॉलोनीज हैं, उनके राज्य में पूरे जितनी भी प्राइवेट कॉलोनीज हैं, उन सबको रेगुलाइज करने का निर्णय लिया। अब इसका हिंदी क्या आ रहा है, निर्णय लिया। कब की बात थी, निर्णय कब लिया, कल, मतलब यस्टरडे, पास्ट में हुआ। लेकिन आंक हो रहा है वो कौन, आंक किसमें आ रहा है, सेंटेंस क्या बन रहा है, प्रेजेंट सिंपल का बन रहा है। ये सोचने की बात है कि आप लोगों को सर ये कल की बात हुई तो प्रेजेंट सिंपल कैसे आ सकता है, ये पास्ट सिंपल में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये हेडलाइन नहीं होता, अगर ड्राफ्ट होता, जिसे मानो पहले बड़े अक्षर में होता, काले अक्षर में लिखा था दिल्ली, जयपुर, ऐसा डेट आ जाती है 25 तारीख, आज की बात जो आएगा तो वो प्रेजेंट पास्ट सिंबल में आएगा। ठीक है, अखबार में पढ़ना, ऊपर से जो होगा वो जो मेन हेडलाइन से तो प्रेजेंट सिंबल में आएगा, पास्ट सिंबल में, अंदर की जो बातें होगी अंदर वो पास्ट सिंबल में आएगा। ये चीज आपको सोचने की बात है, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हेडलाइंस है तो प्रेजेंट सिंपल, हेडलाइंस नहीं अंदर की मामला है तो वो जो भी टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, कोई सा भी टेंस है, प्रेजेंट है, वो टेंस इसमें आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हेडलाइन है इसमें, इसलिए कौन सी आ रही है, डिसाइड, यानी कि कौन सी फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या जोड़ दिया, एस, सब्जेक्ट कौन सा है, गवर्नमेंट, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला इसमें आ रहा है, आ रहा है। और आगे बिल्कुल क्या लिखा है, रेगुलर द प्राइवेट कॉलोनी, और आगे लिखा सेज सीएम, मतलब सीएम ने, मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हेडलाइंस प्रेजेंट सिंपल में आ गया। क्लियर, एक और एग्जांपल लेता हूं, तो फाइनेंस मिनिस्टर resign the next month। ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन द नेक्स्ट मैन, फाइनेंस मिनिस्टर अगले महीने रिजाइन दे देंगे। अब इसमें देखो, इसमें विल, इसमें फ्यूचर टेंस आ रहा है, हिंदी में फ्यूचर में आ रहा है, क्यों नेक्स्ट मंथ आ रहा है, क्या आ रहा है, अगले महीने। अब ये समझने की बात है, कंफ्यूज होगा ही होगा, कंफ्यूजन। अब क्या लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन द नेक्स्ट मंथ, जबकि क्या आना चाहिए, नेक्स्ट मंथ आना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, विल नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्यों, अगले महीने, अगले महीने फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वित्त मंत्री अगले महीने रिजाइन देंगे, इसका हिंदी क्या होगा, वित्त मंत्री, भारत के जो वित्त मंत्री, भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो अगले महीने रिजाइन दे देंगे। हिंदी में ही आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी में जो आ रहा है वो प्रेजेंट सिंबल में आ रहा है। तो ये जो है अंग्रेजी और हिंदी का जो डिफरेंस है, ये चीज समझने की बात है। क्योंकि हेडलाइंस, हाँ अगर ये ड्राफ्ट में आता, अंदर बीच में आता, तो ये फ्यूचर टेंस में आता है, विल रिजाइन नहीं आता। लेकिन ये हेडलाइंस है, बड़े बड़े अक्षरों में आ रहा है, अखबारों या वो टीवी में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, न्यूज चैनल में आ रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंबल में, हेडलाइंस क्या लिखा, हेडलाइंस में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। जबकि यहां पर क्या आ रहा है, ये पास्ट की बात थी तो यहां पर प्रेजेंट सिंबल में आ गया, जहां पास्ट में कल की बात हुई तो क्या आ गया, प्रेजेंट सिंबल में। जबकि यहां फ्यूचर की बात होने वाली है, फ्यूचर में होगा तो भी प्रेजेंट सिंबल में आ रहा है। तो ये डिफरेंस जानना जरूरी, ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक सेंटेंस को पहचान करनी पड़ेगी, इजीली कर लोगे, इसमें कोई डिफिकल्टी जरा भी नहीं है। क्लियर हो गया। तो न्यूज हेडलाइंस के भी मैंने दो एग्जांपल दे दिए। अब मैं एक दो एग्जांपल कमेंट्रीज देता हूं, स्पोर्ट्स मैचेस कमेंट्रीज, रनिंग कमेंट्री, जो मैच चलते हैं, चाहे वो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, जितने मैच चल रहे हैं, जिसमें आप ग्राउंड में, इन द ग्राउंड, जब मैच रनिंग में है, जो मैच चल रहा है उस दौरान, तो कमेंटेटर होते हैं ना, हिंदी वाले होते हैं, इंग्लिश वाले भी होते हैं, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में कमेंटेटर करेगा, हिंदी वाला हिंदी बोलेगा। तो उसमें जो हिंदी वाला क्या बोले, अंग्रेजी वाला जो कमेंटेटर बोलेगा, कमेंट्रीज बोलेगा, तो वो ज्यादातर इंग्लिश में बोलेगा, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका एग्जांपल। कोहली passes ball to Reina,
ही थ्रो a stamp it is a wicket. ठीक है, देखो कोहली ने रैना को बॉल पास की और रैना ने सीधा स्टैम्प पे थ्रो किया और ये विकेट आ गया। हिंदी वाला कमेंटेटर ऐसा बोला, इंग्लिश वाला कैसा बोलेगा? कोहली पासेस बॉल टू रैना, ही थ्रोड अ स्टैम्प, इज अ विकेट। आ गया। तो कौन सी फॉर्म आ गई? यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वहां पे पासेस, यहां पे कौन सा आ रहा है? थ्रो, फेंका। जबकि हिंदी में क्या बोलेगा? हिंदी वाला क्या बोलेगा? कोहली ने गेंद मतलब रैना को बॉल पास की, उसने थ्रो किया और विकेट आ गया। ठीक है, तो तीनों में क्या आ रहा है? जो सेंटेंस आ रहा है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां फर्स्ट फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये एक कमेंट्री है। किसकी? स्पोर्ट्स कमेंट्री थी, तो इसी समझनी पड़ेगी आपको। जैसे मैं तो कि बॉलर बॉल्स बट द बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री या पे क्रॉस बाउंड्री। इट्स अ 4। क्या लिखा? बॉलर बॉल्स बट द बैट्समैन हिट्स अ 4। मतलब बॉलर ने बॉल फेंकी, गेंद डाली, लेकिन बैट्समैन ने क्या मारा? बैट्समैन ने चौका मारा, यानी कि बाउंड्री कर दी ना, बाउंड्री लगा दी, एक बाउंड्री उसने लगा दी ना, चौका उसने मारा। तो इसमें ये भी कौन सी कमेंट्रीज हो रही है? कमेंट्री ना, बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन चौका मारा, तो ये कमेंट्री है। तो इसमें कौन सी बारी? देखो बॉल, इसमें वर्ब कौन सी है? देखो बॉल्स, तो कौन सी आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है, MV1 प्लस S, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बॉल्स। और क्या जोड़ गया मैंने? एच जोड़ गया। और इधर भी कौन सी फॉर्म आ रही है? इधर वर्ब कौन सी है? हिट्स। हिट कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म। क्या जोड़ा मैंने? एस, क्योंकि ये भी बैट्समैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इधर भी ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म, वो भी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं आ रही है, फ्यूचर टेंस में कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? न प्रेजेंट ऐसा कोई और को टेंस आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल ये है। क्यों आ रहा है? कमेंट्री से, इसी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा? न्यू हेडलाइंस, स्पोर्ट्स कमेंट्रीज, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो इस सेंटेंस समझना पड़ेगा, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ये किस प्रकार सेंटेंस कैटेगरी है, उसको देख के फिर आप पढ़ के समझ के फिर प्रॉपर इसको वर्ब को भरना है। क्लियर? चलो एक और कोई कंडीशन बाकी, वो भी देख लेते हैं, इसके बाद टेंस से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप, जैसे मान लो किसी नरेशन में आता है, to narrate any event स्टोरी ऑफ मूवी। जैसे मान लो कोई इवेंट है, उस इवेंट को किसको बताना है? जैसे सपोज आप मूवी देखने गए, ठीक है, आप मूवी देखने गए, कोई नई मूवी आई थी थिएटर में, तो मूवी आपने देख ली, और उस मूवी को जो आपने देखी, उस मूवी को आपने जो फ्रेंड जिसने मूवी नहीं देखी उसको बता रहे हो, आप उसको पूरी मूवी की पूरी स्टोरी सुना रहे हो, तो नरेशन, उसको बोलते हैं नरेट करना होता है, उसको कहते हैं नरेट करना कहते हैं उसको। जहां मूवी है, यहाँ पे कोई इवेंट है, कोई शादी हो गई, जैसे आप किसी के शादी में गए, और शादी में जो गए थे, और आप जो शादी में नहीं आया, आपके घर के मेंबर या फिर आपका दोस्त, तो उसको बता रहे हो आप कि भाई इस शादी में क्या क्या होता है, फिर सबसे पहले क्या होता है, फिर दूल्हा आता है, दुल्हन होती, जो भी वहां पर सारा फंक्शन होता है, जो सारे कार्यक्रम होते हैं, सारे आप उसको डिस्क्राइब करते हो, नरेट करते हो। तो उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करना है। हिंदी में तो देखो कोई सा भी टेंस चलेगा, अंग्रेजी में जो होगा प्रेजेंट सिंपल लगेगा, उसको नरेशन बोलते हैं, नरेट करना होता है, इवेंट या मूवी। ठीक है, तो जो भी नरेट करें, किसी भी कहानी, स्टोरी, मूवी, घटना, उन सब में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। जैसे
जैसे कोई मूवी है मान लो सपोज, इन दैट मूवी विलेन हिट्स द हीरो but he defends himself. तो क्या लिखा, इन दैट मूवी विलेन हिट्स द हीरो। विलेन क्या कहता है, हीरो को मारने की कोशिश करता है, मारता है। देखो मूवी में ही होता है, विलेन हीरो होता है, विलेन हमेशा क्या कहता है, हीरो को मारने की कोशिश करता है, उसको तो उसको हिट करता है, मारता है। लेकिन क्या कहता है कि जो विलन हीरो होता है वो क्या कहता है, अपने को बचा लेता है, डिफेंड करता है। ऐसा होता है मूवियों में सारी। तो विलेन उस मूवी में देखो, विलेन कहता है हिट्स, हीरो को मारता है, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करता है, उसको अपनी सुरक्षा खुद कर लेता है और अपनी जान बचा लेता है। तो इसमें भी कौन सी आ रही है फर्स्ट फॉर्म, देखो वर्ब कौन सी आ रही है, हिट्स, ये वर्ब है। यहाँ पे भी डिफेंस, ये भी वर्ब है। कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हिट्स। डिफेंड भी कौन सी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में ए जुड़ गया है, प्रेजेंट सिंपल का ही फॉर्मूला इसमें भी यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस, ये जबकि क्या है, एक कहानी को बता रहा है, मूवी को बताया जा रहा है, स्टोरी को बता रहा है, इवेंट को बताया जा रहा है। तो समझ में आया क्या कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा ये सारे जो कंडीशंस आज पढ़ी है अपन ने, इन सब कंडीशन को आपको समझनी होगी, आपको पढ़नी होगी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आते हैं प्रेजेंट सिंपल में, इसी में कोई कोई सेंटेंस ऐसे एग्जाम में कंडीशन आएगी जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट सिंपल जो कंडीशन मैंने बताई है वो सारी प्रैक्टिस कीजिए, उसको देखिए, और जो मैंने सबसे फॉर्मूला लिखा है उसको फॉर्मूला में भी याद करना, आपको उसके कीवर्ड्स भी याद करनी, साथ ही सारी कंडीशन भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे कंडीशन, मैं तो एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है इस पर, आप खुद बना सकते हो, लिख सकते हो। तो सेंटेंस को समझना है, फिर ही इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ अपन आगे आएंगे। उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।